सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ स्वागत करती हूँ आपका आज की 9th क्लास की इकोनॉमिक्स के क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 3 पे चल रहे थे। लेसन का नाम है निर्धनता एक चुनौती। लेसन को हमने 2 भागों में अब तक देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियों, वीडियो और पिक्चर्स के माध्यम से। आज हम लेसन 3 को भाग 3 में कंटिन्यू करेंगे। आज का जो भाग है उसमें पिक्चर्स और टेबल ग्राफ के माध्यम से बच्चों को निर्धनता विभिन्न देशों में तुलना के रूप में दी हुई है। उसमें बताया गया है कि किस देश में कितनी निर्धनता है और उसने अपनी निर्धनता के स्तर को कितना कम किया है। तो चलिए समय को सदुपयोग करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का भाग 3 शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। उससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में जो देखा उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने देखा निर्धनता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि निर्धनता के कारण क्या हैं, निर्धनता क्या है, किन चीज़ों का ना होना हम निर्धनता कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, और उसके बाद हमने जो देखा कि उसके कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से प्रमुख कारण हैं जिनके कारण निर्धनता होती है। उसके बाद हमने निर्धनता रेखा के बारे में देखा। निर्धनता रेखा को मापने के पैमाने 2 तरह के हैं, एक तो आय के अनुसार और दूसरा भोजन के अनुसार। और अपने भाग 2 में हमने देखा कि जो भारत में सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है, सबसे असुरक्षित समूह कौन से हैं, भारत में 2011-12 में निर्धनता के आंकड़े क्या हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का भाग 3। ये भारत का एक नक्शा है, इसे ध्यान से देखिए। आपको इसमें भारत के आसपास कुछ पड़ोसी देश दिख रहे होंगे। तो देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, नीचे श्रीलंका। ठीक है जी। तो आइए अब अपना अगली स्लाइड देखें। ये विभिन्न देशों में निर्धनता के आंकड़े हैं। तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन प्रतिशत क्या है जो $1.25 प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। तो देखिए, नाइजीरिया में 62% लोग हैं, बांग्लादेश में 43% लोग हैं, भारत में 25% लोग हैं, जबकि भारत का ही पड़ोसी देश, ठीक है जी, पाकिस्तान, देखिए उसमें सिर्फ 13% लोग हैं ऐसे जो $1.25 से कम कमा रहे हैं। चीन में देखिए 6%। हमारे 2 पड़ोसी देश हैं इसमें, 3 हैं, सॉरी, भारत के 3 पड़ोसी देश इसमें। देखिए पाकिस्तान, जिसमें सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन $1.25 से कम आय है। दूसरा है चीन, जिसमें 6% लोगों की, और नीचे है श्रीलंका जिसमें 4% लोग हैं सिर्फ। तो देखिए, अगर हम देखें सबसे बेहतर स्थिति किसमें है, तो श्रीलंका में, कि वहाँ पर सभी लोगों की आय अधिक है। अब एक और दूसरा चार्ट देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमें बताया गया है इस चार्ट में तो सबसे पहले ये देखिए चार्ट क्या शो कर रहा है। $1.25 प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 1980 और 2011 में। तो देखिए, जो रेड वाली लाइन है वो है चाइना की। चाइना में 1981 में 82% से ऊपर लोग ऐसे थे
जिनकी की इनकम $1.25 प्रतिदिन थी। और आज कितने हैं देखिए, 8%। 2011 में 8% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन आय $1.25 से कम है। ठीक है जी, या उस पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए 81 से लेकर 2011 तक इतने सालों में वो अपनी जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर था उसे सुधारने में कितना सफल हुआ। जहाँ पहले 82% लोग $1.25 पे गुजारा कर रहे थे, आज सिर्फ 8% लोग ऐसे रह गए जो $1.25 पे गुजारा करते, बाकी सब उससे ऊपर आए वाले हैं। ऐसे ही जो ग्रीन वाली है वो पूर्वी एशिया और प्रशांत को शो करती है। तो देखिए वहाँ पे पहले 78% आबादी ऐसी थी और अब कितनी है, अब बहुत कम है। तो ये आपको विभिन्न देशों के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें आपका लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशियाई और सब सहारा। देखिए जो हालत नहीं ज़्यादा सुधारी वो है लैटिन अमेरिका के देश। ये जो पिंक उसमें है, तो देखिए ये जो पिंक कलर है वो लैटिन अमेरिका के लिए। तो पिंक इधर देखिए, ये पहले 12% था और अब कितने पे आ गए, 7 या 8% होगा लगभग। तो देखिए इसमें ज़्यादा वो नहीं आया। देखिए चाइना जो कि 81 या 82% से अपने आप को कहाँ पर ले आया, 8% पे। लेकिन इसमें तो ज़्यादा सुधार नहीं है ना जी। तो यही चीज़ शो करने के लिए डायग्राम, चार्ट, इस तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप जल्दी से समझ जाएं इन सब चीज़ों को। एक और अगला हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी क्षेत्र के अनुसार निर्धनों की संख्या दी हुई है। देखिए हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अनुसार इन्हें दिया गया। सब सहारा अफ्रीका में कि पहले देखिए कहाँ 2700 के लगभग वहाँ पे है ना इसका सब सहारा का, और अब देखिए कहाँ पे आ चुका है इसका ये। मतलब इन सब देशों ने अपनी जो निर्धनता है उन्हें कम करने में सफलता हासिल की, चाहे वो सब सहारा हो, दक्षिण एशिया हो, पूर्वी एशिया हो या चीन हो। इन सब देशों ने अपनी स्थिति में सुधार किया निर्धनता के मामले में। चलिए बच्चों, अब हम कुछ चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। अगर आप पिछले डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जहां निर्धनता में गिरावट आई है। दूसरा आपको बताना है, विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका काम है, चाहे आप इसमें गूगल बाबा की सहायता लें, अपनी बुक का यूज़ करें, जैसे मर्जी, लेकिन आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि निर्धनता के कारण क्या हैं। देखिए हमने अब तक बहुत सी चीज़ें देखी, हमें काफ़ी डाटा क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि निर्धनता के कारण क्या है। तो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी जो मुझे लगती है आय की असमानता। देखिए कुछ व्यक्तियों की तो आय इतनी अधिक है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और कुछ व्यक्तियों की आय बिल्कुल, वो प्रतिदिन 50, 60, 100, 200 रुपये ऐसे कमा रहे हैं। तो निर्धनता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आय की असमानता। जिनके पास पैसा है वो और अधिक धनी होते जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है बेचारे वो उसी स्थिति में रह रहे हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। हमारे जो देश की प्रमुख समस्या वो है जनसंख्या वृद्धि। इतने लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा कारण है निरक्षरता। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो जायज़ सी बात है कि किसी छोटी मोटी नौकरी को करेंगे या मजदूरी करेंगे तो उनकी आमदनी नहीं बढ़ सकती, तो वो निर्धन
रहने का एक प्रमुख कारण है। चौथा कारण है बेरोज़गारी, कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो योग्यता भी रखते हैं, काम करने के इच्छुक भी हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगला, हरित क्रांति का लाभ सभी को नहीं मिला। जो हरित क्रांति आई थी उसका लाभ क्या सभी जगहों पे बराबर नहीं मिला। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हरित क्रांति का लाभ हुआ, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों को इसका इतना लाभ नहीं हुआ। तो ये तो निर्धनता के कुछ कारण हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसे दूर करने की क्या उपाय हो सकते हैं आपके अनुसार। देखिए, सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना। तो देखिए, कुछ को हम इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो देखिए क्या है, ये 200 जिलों में शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्येक परिवार साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। मान लीजिए 150 श्रमिक लगने हैं, तो 150 में से 50 जो श्रमिक लगाए जाएंगे वो महिलाएं होंगी। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कोष भी स्थापित करेगी। अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। काम के बदले अनाज योजना, ये 2004 में शुरू की गई थी और 150 जिलों में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मजदूरी या रोजगार की जिन्हें आवश्यकता है, उन अकुशल शारीरिक श्रमिकों को काम के बदले में अनाज उपलब्ध करवाना। अगली देखते हैं हम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ 1999 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी मदद मुहैया करवाना। मतलब जो गांव की 10-12 जैसे महिलाएं हैं, मिलकर कोई छोटा मोटा उद्योग करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड करवाती है ताकि वो लोग अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यहीं पे हमारा लेसन पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए, कल हम इसके भाग 4 में जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे और लेसन को पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे।